हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम EMW का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में और मोमेंटम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वेव के पास मोमेंटम किस प्रकार होता है आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में कर लें। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, वही चर्चा रहेगी वही विस्तार से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने जब बात करी थी तो हमने E और B की बात करना स्टार्ट की थी और वेव चलनी स्टार्ट की थी। सबसे पहली बात हमने क्या की थी, जब भी हम किसी भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करना स्टार्ट करता है, या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल की बात करेगा। अरे मानो जी इसको तो, चलो ठीक बात है। सेकंड हमने बात की थी, अगर चार्ज की बात कर रहे हो तो हम किसकी बात कर रहे थे, LC ऑसिलेशन की बात कर रहे थे। इसको मानते हो क्या? मानना पड़ेगा। LC ऑसिलेशन में क्या देखा था कि एक L था और एक C था, चार्ज इंटरचेंज कर रहा था, पहले इस प्लेट पे था फिर इस प्लेट पे आ गया था, हाँ या ना? सही चर्चा है। चलो ठीक है, ध्यान रखना जी। थर्ड जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एनर्जी की आप बात करना चाह रहे हो तो E प्लस B की बात करोगे। ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर आप? अरे हम मुंह से बोल रहे हैं। कैसे? मान लीजिए ये आपका एक वेव की फॉर्म बात कर सकते हैं। अरे कैसी बात करते हो, लो लो, हम बोल रहे हैं जितना E की बात कर रहे हो उतना ही B की बात करोगे। अगर फॉर्म आती है मान लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर UE एवरेज या म्यू E एवरेज, ऐसे ही बताया, क्या पता गलत भी हो, क्या पता सही हो, ऐसे ही बता दिया। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो आधी बात करेंगे किसकी, E की करेंगे और आधी किसकी करेंगे, B की करेंगे। समझिए इस चीज को। मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक वेव का जो कंट्रीब्यूशन है E और B का बराबर रहता है। आधा पार्ट ये खाएगा आधा पार्ट ये खाएगा। एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। और ऑसिलेटिंग के लिए हमने किसकी बात करनी प्रारंभ की थी, हमने प्रारंभ की थी किसकी, LC ऑसिलेशन की। इससे वाकिफ हो, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर, हर लेक्चर में ये बात हुई है। अगर नहीं जाके देखा तो जाकर देखे। और ज़्यादा पॉसिबल यही है कि पॉसिबिलिटी यही है कि आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, हर चीज़ थाली में परोस के मिली हुई है, वीडियो देखे, बढ़िया काम बन जाएगा। ऐसे ही यूट्यूब पर जाओगे ऐसे मत्था मारी करोगे, क्या ही मतलब है। हाँ बात तो सही है सर, ठीक है। कोई ऐसा गाना वाना चला लोगे, फ़ायदा क्या उस चीज़ का। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंतजार कीजिए, 3 पॉइंट है, उसके पढ़ने बाद डेंसिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस, दस एनर्जी इज कंटेन इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करेंगे। एक्सेलरेट भी बोल सकते हो। इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्टार मार्क कीजिए, इज कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट डालिए भाई। वी नो दैट EMW आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज इन LC सर्किट, हाँ या ना? नहीं जाके देखा तो देखें जरूर, सेकंड लेक्चर है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम कैपेसिटर वाइल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम L। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर UE की बात कर रहे हो तो वो किससे आएगी, कैपेसिटर से आएगी। और UB की बात करना चाह रहे हो वो किससे आएगी, इंडक्टर से आएगी। अरे मेरे को कुछ और दिखाओ, तभी मैंने देखा वापस। हाँ सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट थे। अब हमारा काम जो चलने वाला है वो सारा मैथमेटिकल टूल पे चलने वाला है, मतलब सारा मैथमेटिक्स का काम है। अरे घबराना नहीं रहे, चलो ठीक है। पहला पार्ट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब क्या है, UE है। हम इसकी जो बात करेंगे वो एवरेज वैल्यू की बात करेंगे भाई, और कोई बात नहीं। चले, चलो ठीक है।
डायग्राम देखना चाहोगे देख लो, पर काम कुछ भी नहीं आएगा, हम बनाएंगे वही काम आएगा। चलो ठीक है सर, फिर बनवाते काहे हो, इच्छा है। प्लस की बात करेंगे, माइनस की बात करेंगे। प्लेट छोटी बड़ी हो गई क्या? अरे कोई नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। डिस्टेंस क्या है? डी की बात करेगा। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी है। ये आपको क्या दिख रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। आप जानते हैं, ई के ऊपर वेक्टर लगा लो, आप जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है। और कौन करता है? एलसी में कैपेसिटर की बात करते हैं जब हम। अच्छा, तो एनर्जी की वैल्यू क्या है? अरे यार इतना गलत काहे लिखते हो? अब ठीक है ना, जैसा लिखा गया, क्या दिक्कत है? क्या लिखोगे? U बराबर में 1/2 CV²। अब चर्चाओं में चर्चा क्या आएगी, देखिए जी। C की फॉर्म क्या होती है बताओ? सर पुरानी बातें। 1/2 ε0 A/D। अगर परमिटिविटी ε0 हो, एरिया A हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस D हो, एरिया लिख दो यहां पे A है। अरे मानना पड़ेगा जी, V²। अच्छा, पोटेंशियल और E के बीच में क्या रिलेशन होता है? ऐसा तो पढ़ा ही है सर हमने। V/D बराबर में क्या होता है? E। क्या बोला था कि प्लेट्स का पोटेंशियल बीच का, दोनों के बीच में डिस्टेंस, काम खत्म। वैल्यू क्या आएगी? U बराबर में 1/2 ε0 A/D ED का होल स्क्वायर। अभी सुनिए जी, इंतजार कीजिए। U बराबर में 1/2 ε0 A E का स्क्वायर D का स्क्वायर, D मर गया, काम बन गया, वाइट पेन चलाते हैं। चलो ठीक बात है। U बराबर में क्या आएगा जी? 1/2 ε0 E² A और D। इसको ब्रैकेट में काहे लिखा? एनर्जी पर यूनिट की बात करेंगे हम, एनर्जी पर यूनिट की बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है? U/V की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 ε0 E²। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा था 1/4 लिखा था, काहे लिखा था? अभी इंतजार कीजिए। सही चर्चा है, मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, ये तो मान गए ना तुम। एरिया इंटू डी, अरे L इंटू बी इंटू एच कर दो, काहे दिक्कत कर रहे हो? मीटर क्यूब ही बनेगा। चलो ठीक बात है। अगर मैं इसको यू ही बोलते हैं, इसको यू ही लिखा हुआ है क्या? इसमें नहीं लिखा तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ई की बात करें और 1/2 CV² लिख दिया तो ई के मतलब ही क्या है, तुम्हें पता ही लग गया, प्लस से माइनस की बात कर रहे हो। चलो ठीक है, इसको मैंने लिख दिया म्यू ई, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 ε0 E²। अच्छा एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट है, एक बात बताओ, ई की जो बात कर रहे हो वो कांस्टेंट तो है नहीं। अरे वेव की बात कर रहे हैं भाई, वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे, इसकी जो वैल्यू रखेंगे वो कौन सी रखनी चाहेंगे? एवरेज वैल्यू, ना कि आरएमएस वैल्यू। आंसर सेम आएगा, पर ध्यान रखना एवरेज वैल्यू की बात करते हैं कभी भी। चलो ठीक है, ई बराबर में आएगा जी E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। एक ही बात है। यू ई बराबर में आएगा 1/2 ε0 E0 साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी। एवरेज के लिए क्या करेंगे? यू ई का
बार 1/2 एप्सिलॉन ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी के ऊपर बार। लो अलग लिखा था। अच्छा आप बताओ, साइन अकेले का जो वैल्यू था वो था 0 के एक्स ओमेगा टी फॉर्म में, एवरेज की बात करते हैं जब, पर स्क्वायर में क्या था 1/2। याद करो पुरानी बातें। तो यूई की जो वैल्यू आएगी जी वो आएगी बाकी सब कांस्टेंट है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। चेक कर लो जी, वही आई है। आपकी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी फॉर्म चेक कर सकते हैं, आपके सामने है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ध्यान रखना जी, एवरेज की बात कर रहे हैं। वापिस बोल रहे हैं, वापिस बोल रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं। अरे जागते रहो रे, आ जाओ वापिस आओ। एनर्जी डेंसिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक में बात करते तो कैसे करते, हाफ एल आई स्क्वायर, सोलेनोइड की तरह। एल की वैल्यू जानते हो? अरे सर जानते ही नहीं, बता देंगे आगे। आई की वो तो जानते ही होगे, क्या दिक्कत करो। एनर्जी डेंसिटी क्या है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये देखो, ये तो थर्ड चैप्टर में कैपेसिटर का पार्ट है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा जी। अब नीट कर रहे हो इतना तो याद रखोगे ना। एक फॉर्मूला शीट बनाया करो बढ़िया तरीके से, उस पर काम किया करो, चिपका दो कहीं भी, काम बनेगा। V की वैल्यू ED रखी, फॉर्म आई हमारे पास ये वाली, कहाँ गई, ये रही। A इंटू डी क्या, वॉल्यूम की बात करते हैं, एनर्जी पर यूनिट की बात करते हैं भाई। अब इंटेंसिटी ज्यादा फील आएगा तुम्हारे को, देखना। U अपॉन V की बात करेंगे 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। UE की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। और हमने बोला वेरिएबल की बात करना चाह रहे हो, वैल्यू पुट कर इसका एवरेज निकाला, वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। नॉट का मतलब वैल्यू का, पीक वैल्यू का। सही है, चलो हाँ ठीक है। वो यूई की फॉर्म बताई है तुम्हें, आगे देख लेना। यूई बराबर में यूई में देखो, अगर तुम्हें लगता है ई नहीं लिखा तो तुम लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार यहां से ही पता लग गया ये ई लिख रहा है यार, क्या ही दिक्कत है इसमें। चलो ठीक है, नाराज क्या है, और चेक कर लो, सेम है, सेम ही होगा तो इसमें गलत क्या है। म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बात करना प्रारंभ करेंगे। अब ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की बात करना स्टार्ट करेंगे। ई वेरिएबल की बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो म्यू ई एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, और इसके ऊपर पूरे पे बार जब बात करना स्टार्ट करेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। साइन ओमेगा टी की जब बात करते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है एवरेज के लिए, मीन निकालते हैं जब उसका। स्क्वायर में 1/2 वैल्यू होती है, याद कर लो, रट लो इस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ करना ही पड़ेगा, क्या ही दिक्कत है इसमें। चलो ठीक बात है, स्टार मार्क कर लो। सुनिए जी, ये खाली हमने ई की बात करी है, अभी बी की बात फिर होगी, और वैल्यू दोनों की बराबर होती है। अरे वैल्यू मतलब ये वैल्यू बराबर नहीं होगी, उसकी वैल्यू बी में आएगी और कुछ आएगी, परमिटिविटी की फॉर्म में आएगी या किस में आएगी, परमेबिलिटी की आएगी, देख लेंगे वो तो। पर वैल्यू बराबर का मतलब म्यू ई एवरेज बराबर म्यू बी एवरेज की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। चलो ठीक बात है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू बी की बात करना स्टार्ट करेंगे। जानते हो, जानते हो, जानना पड़ेगा। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बनाई सोलेनोइड, चलो आई दौड़ रहा है इसमें, एल लेंथ है, आर रेडियस है, और बी की बात करें।
अरे अरे भाई क्या कर रहा है ऐसे? चले मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाओ। यू बी 1/2 LI²। L की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। अब कैमरे के अंदर जाओगे क्या? L की वैल्यू यहाँ लिख दूं, μ0 n² पाई RL, सॉरी पाई R²। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उतार। अरे लेक्चर देखो ना जाके। अच्छा I के लिए लियो, ये करीब बात रखो। चलो यू बी क्या आएगा राजा? 1/2 μ0 n² पाई R² L। आई की वैल्यू क्या आएगी? B² μ0² और n² और कहानी खत्म। मर गया मर गया मर गया मर गया। और यू बी क्या आएगा जी? 1/2 B² अपॉन μ0 पाई R² L। चलेगा? अरे दौड़ेगा जी। यू बी की बात करेंगे, ये हो गया आपका क्या? फॉर्म। और ये क्या बन गया? वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम नॉट वॉल्यूम। वी ले आओ, ये आएगा B² 2 μ0 और ये क्या बन जाएगा? एनर्जी पर यूनिट की बात करना प्रारंभ करेंगे। कहानी खेल खत्म नहीं हुआ जी अभी। ले चर्चाओं में चर्चा ये रही, बी वेरिएबल है जानते हो, चलो रखो वैल्यू। ठीक है, अरे पड़ा रहने दो ना इसको, काहे दिक्कत कर, इधर मत करो। अरे यार ये तो बीच में आ रहा है। हाँ ठीक है इधर कर दो। लगाओ लाइन, पेन करो चेंज। पेन कलर बढ़िया लेंगे आज? बढ़िया तो है ही नहीं, कौन सा लोगे? पीला ही ले लो फिर। येलो। बी की वैल्यू क्या आएगी जी? B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। क्या दिक्कत कर रहे हो? ठीक है पहले रखो। म्यू बी B0² sin² kx। अरे तुम समझो इस चीज को, एक रुको मैं बताता हूँ। 2 μ0। अगर तुम चाहते हो ना तो मैं सीधा वैल्यू लिखवा देता हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। अरे गारंटी दे रहा हूं भाई, रटोगे क्या मतलब है? फील तो लो ना यार। चलो ठीक है, अरे नहीं नाराज नहीं, अरे बता रहे हैं तुम बात। म्यू बी, अब देख मैं इसकी एवरेज वैल्यू सीधा निकाल रहा हूं, तुम इसमें बाहर लगा देना। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी? 1/4 μ0 B0²। लो भाई कहानी खत्म, खेल खत्म। एक स्टेप खाया मैंने, एक स्टेप खाया जी, पहले बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर इतना वक्त जाया करने का मतलब नहीं है, पहले बता चुके हैं। एक दोनों वैल्यू लिख देता हूँ। म्यू ई एवरेज की जो बात करेंगे वो आएगा 1/4 ε0 E²। और म्यू बी एवरेज की बात करेंगे वो आएगा 1/4, अच्छा B0² μ0 एप्सिलॉन और μ0। चेक करो, चेक करो चेक करो चेक करो। मानते हो? रास्तों में बहुत लोग आ गए तेरे, क्या रास्तों में बहुत लोग आ गए तेरे, पर तू अपने से मतलब रखा कर।
सही चर्चा है। लोगों से ना गिले मिले ना शिकवे मिले, बस तू अपनी बात पर नज़र रखा कर। सही चर्चा है। क्या करेंगे लोग? चलो सही बात है। वैसे तो बात तो सर आपने बढ़िया बोल दी, बात बढ़िया ही बोलते हैं। आ जाओ, यू भी बराबर में हाफ एल आई स्क्वायर। यू बी की वैल्यू रखी, सॉरी एल की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, फॉर्म निकाली, यहाँ से फॉर्म हमारी आई। अब जो बी है वो वेरिएबल है, क्या करना है गिले शिकवे, अपने पे नज़र रखो, काम बढ़िया बनेगा। चलो तू खुद में ही है वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैन। चलो ठीक है, वी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे और वैल्यू आगे दोनों की फॉर्म चेक कर लो। ध्यान रखना ई और बी की जब बात करना प्रारंभ करते हैं तो बराबर की बात करेंगे, अलग अलग बात नहीं कर सकते। इस चीज को बारी बारी बोल रहे हैं। जितनी एनर्जी की बात ई की करोगे उतनी बात किसी करोगे, बी की करोगे। चलो ठीक है, अब डाउनलोड कर लो ऐप। चलो ठीक बात है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लाइन मैंने लगाई है जी, ठीक है। ये आपके पास सोलेनोइड की बात करना स्टार्ट की, एल लेंथ की बात की, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर की बात की। स्पीड तेज हो रही है, आ जाओ आराम से। म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, हाँ या ना? नहीं तो जाके देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, काम खत्म। आ जाओ, 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, आई की फॉर्म रखी, यहां नहीं लिखी, हम लिख देते हैं। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यहां से निकाला करंट। सोलेनोइड के लिए दोनों चीज पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे नंबर ऑफ टर्न्स की बात करो चाहे करंट की बात करना प्रारंभ करो। याद करो वो पुरानी बात। चलो ठीक है, 1/2 वैल्यू पुट करी, स्क्वायर में वैल्यू पुट करी। आ जाओ, इसके बाद वैल्यू ये आई, काट पीट करने के बावजूद हमारा वैल्यू जो आया वो आया 1/2 वी स्क्वायर म्यू नॉट वी। वी क्या है? वॉल्यूम है। और हम निकाल रहे हैं एनर्जी पर यूनिट की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। चलो ठीक, म्यू बी की वैल्यू आनी स्टार्ट की 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट। देखो ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, यू बी लिख रहे हो तो चलेगा, पर उसकी फॉर्म को अलग बनाया तो म्यू लिख किया स्टार्ट कर दिया, पर यूनिट की बात करना स्टार्ट की। आपकी इच्छा तो लिख सकते हैं। आ जाओ आगे। अब जानते हैं म्यू बी जो है वो वेरिएबल की बात करना प्रारंभ कर रही है। उसके लिए फॉर्म पुट करी, उसका एवरेज निकाला तो एवरेज कितना आया? 1/4 एप्सिलॉन बी नॉट स्क्वायर अपॉन परमिटिविटी, सॉरी परमेबिलिटी, सॉरी म्यू नॉट। सरेंडर कर दिया सामने आपके सामने आपको। अब देखो केसेस हैं, म्यू ई की एवरेज की वैल्यू म्यू बी के बराबर हो जाए। जानते हो दोनों वैल्यूज आपको बिल्कुल फील से समझ आनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। एट द एंड या तो दोनों ही करनी है, पर समझ तो आए किया क्या है। अरे समझो, ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये नहीं है तो तुम एंड वाली चीजें याद करो जो हमारे एंड में आती हैं, वो नहीं मतलब होता। फिजिक्स का फील तो लो ना यार, क्या ही मतलब है फिर तो फॉर्मूला शीट बनाओ और काम खत्म करो, मतलब नहीं है उस चीज का। हाँ ये आ गया। अगर मगर काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं। अच्छा, म्यू भी एवरेज क्या है? म्यू ई एवरेज के बराबर है, माना है जी, और एक्चुअली है भी। इस चीज को समझो, आपको ये बात बताई थी स्टार्टिंग में ही, जितनी ई की बात करना स्टार्ट करो उतनी ही बी की बात करोगे। थोड़ा मेरा ई एप्सिलॉन उसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर लगता है तुम्हें। ई और बी की बात बराबर करोगे, ये बढ़िया है। चलो आओ, कुछ भी नहीं करना जी, वैल्यू पुट करनी और कुछ भी काम नहीं करना। यू म्यू बी की बात, एवरेज की बात करें, म्यू ई एवरेज के बराबर है। किसी भी वैल्यू को पुट करके काम बना सकते हो। इसने किस में किया है? ई की फॉर्म में किया है, इसने नीचे बी की फॉर्म में रख दिया। आओ कैसे रखा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वैल्यू देना सेम ही आएगी। क्वेश्चन बन सकता है ये, अगर चाहोगे तो बनाना। तुम तो किसी और को क्या बोलूँ मैं, सर बोलेंगे ऐसे बोलते हो तुम। हाँ तो कैसे बोलें बताओ, तुम बातें ही ऐसी करते हो। अच्छा, म्यू ई की एवरेज की वैल्यू क्या थी, जल्दी बोलो। कैमरे से बाहर आके बोलूं क्या सर? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, सॉरी ये याद रखना जी। ई नॉट पीक वैल्यू की बात करना स्टार्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। चलो ठीक है। अच्छा, ई नॉट और बी नॉट का रिलेशन क्या था? सेकंड में बताया लेक्चर में, ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर में सी। वैल्यू बराबर आएगी, इसके ध्यान चेक करना। अभी म्यू ई एवरेज की बात करना प्रारंभ करेंगे, वैल्यू पुट कर, किसके लिए? ई नॉट के लिए।
1/4 एप्सिलॉन नॉट सी बी नॉट का स्क्वायर। म्यू एवरेज की बात करें, क्या करते हो बाबूराव, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। अरे फॉर्म को पुट कर दो, काहे दिक्कत कर रहे हो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही फॉर्म आएगी। इसके बाद वैल्यू ही पुट किया और कुछ, अरे यार क्या, उसके बाद वैल्यू ही पुट किया और कुछ भी नहीं किया। सी के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, अभी करें या देख के कर लें, अभी करें परमिटी की फॉर्म में या अभी तुम करना चाहोगे? चलो कर ही देते हैं। सी इक्वल टू क्या था, 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है यार, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। और मीडियम की बात करते थे, वी के बराबर में क्या था, 1/म्यू एम एप्सिलॉन एम की बात करेंगे, मीडियम की बात करना प्रारंभ करते थे। चलो ठीक, मेरे को लगा 10 सेकंड बच जाएंगे। म्यू एवरेज की बात करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन का पड़ा रहेगा, सी का स्क्वायर मतलब 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर। मर गया। चेक कर लो जी, चेक कर लो, सेम ही वैल्यू है, 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। नहीं देखा तो 20 सेकंड पीछे चले जाओ, वैल्यू चेक कर लो, दोनों की वैल्यू इसलिए साइड में लिखवाई थी, चेक कर लो। यहां तक भी करोगे तो उसके बाद वैल्यू तो पुट करिए सी के लिए, परमिटिविटी की फॉर्म में, परमेबिलिटी फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में। चलो ठीक बात है, चेक करें, तुम देख पा रहे हो ना, सेम आई है। चलो ठीक है, मानना पड़ेगा जी। अच्छा लिखा हुआ था पहले, वैल्यू पुट की, वैल्यू कैसे आई, ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर में सी, कहानी खत्म, खेल खत्म। और सी की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, हर चीज थोड़ी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कहानी खत्म, खेल खत्म। चेक कर लो, चेक कर लो। समराइज कर लेंगे आगे। ये तो आपने बराबर की बात करी, अब एडिशन में बात कर ले तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आजा सुन मेरी बात पहले, एक वेव चलती है तो ई और बी को साथ लेके चलती है, सही बात बोली। अगर मैं बोलूं जितना ई है उतना बी है, ये बात भी सही बोली। और अगर मैं बोलूं दोनों की वैल्यू म्यू के बराबर है, म्यू एवरेज प्लस म्यू बी एवरेज, तो भी मानोगे? अरे मानना पड़ेगा जी। चलो ठीक है, म्यू की वैल्यू दोनों के बराबर है, अब देना हाफ आ जाएगी वैल्यू। अरे इसको क्या कर रहे हो तुम, ये देख, क्या दोनों की वैल्यू बराबर है ना? अरे बीच में से इसकी वैल्यू क्या थी, हम तो भूल गए सर। अरे क्या खा रहे हो ऐसे, तुम भूल गए जो, उसकी क्या थी सर, उसका तो नाम भी याद नहीं। लो कुछ नहीं पड़ा, आ जाओ इधर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अरे यार इसको मर गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब देखो तुम अगर नाराज होते हो तो हो जाओ, पर तुम्हें बता दिया इससे पहले वाला स्टेप जो था, दोनों की वैल्यू बराबर हैं। अगर तुम यहां पर 2 म्यू बी भी लेते हो तो भी काम चलेगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2, यहां पे नीचे परमिटिविटी, ऊपर क्या आएगा, बी नॉट स्क्वायर। बात तो वही है ना, करके दिखाएं, आ जाओ। हमें तो शक सा हो रहा है ऐसा, हाँ कर ही जाओ तुम शक, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा म्यू बी ट्वाइस ऑफ, कर सकते हैं? अरे हाँ रे, 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, मर गया, आएगा बी नॉट स्क्वायर 2 म्यू नॉट, एक ही बात है।
वैल्यू क्या हाफ होगी, पहले कितनी थी 1/4, वो अलग अलग थी। एनर्जी बराबर बंटेगी भाई, ई और बी की बात करना प्रारंभ करोगे, इसमें कुछ करेक्शन मत कर देना। हाँ तो नंबरों में करेक्शन आ जाएगी। चलो ठीक है, स्पीड में देखो, चेक कर लो, सेम है। बी में भी कर दी, दोनों में बात बता दी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटेंसिटी भी पहुंचते हैं, आ जाओ। अच्छा इसने अलग बी, अरे वाह आज तो बड़ी मेहनत करी है इसने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या मुलाकात है। चलो ठीक है, माइंड मैप आ जाओ, क्या बात, आज तो बहुत ही बढ़िया काम किया इसने। एवरेज की बात करेंगे, ये देख समझ इस चीज को, अब सुनना मेरी बात। म्यू एवरेज की बात करो ना कि म्यू की। 1/2 एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर चलता है, 1/2 2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ये किसकी बात करेगा, ई की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, बी की कर रहा है, वेव के लिए। म्यू ई एवरेज की बात करेंगे, 1/2 म्यू एवरेज म्यू नॉट एवरेज। अब ये एवरेज चाहे इसकी वैल्यू रख लो चाहे इसकी रख लो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या है, ये वैल्यू रख दी, क्योंकि ई और बी के बराबर है, कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो। और म्यू बी एवरेज दोनों के बराबर रखती, देख ले, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं मिलेगा। मैप बना लो, माइंड तो तुम्हारे पास है ही ना, या नहीं है? अरे सर किसी बात कर, चलो ठीक बात है, हो गया। एक बार वापिस बताऊं, देख म्यू एवरेज की बात कर रहा है, 1/2 ये वैल्यू निकाली है, फिर बी के लिए हमने ये वैल्यू निकाली है, प्रूव किया पूरा, और दोनों वैल्यू बराबर हैं। सर घुमा रहे हो, अरे काहे घुमा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। ले बी है, बराबर है, चाहे इसके बराबर रखो चाहे इसके बराबर रखो, वैल्यू बराबर ही है, सही चर्चा है। चलो ठीक बात है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आ जाओ। पहले एक चीज समझते हैं छोटी सी, क्या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, पहले ही कर देते फिर ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। U/T को वॉट बोल सकते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर की बात करेगा। अभी रिलेशन भी प्रूव करेंगे, P/A आएगा, इंतजार कीजिए, सब काम बराबर से। अब तो कुछ रहा ही लेक्चर में, थोड़ा बहुत रहेगा। अच्छा, हम बोलते हैं कि कोई एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर में इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गई, अरे गई हैं भाई, 4 बनाइएगा, अरे यार कसूता काम हो गया तो चलो ठीक है, 2 4 4, हाँ ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, हमने बोला t बराबर 0 से लेके, स्टार्टिंग में लिखो t बराबर 0 से लेके, अरे भाई t बराबर 0 से लेके t बराबर t टाइम पर इस सिलेंडर से अंदर से कितनी वेव्स की बात करोगे, तो हम बोलेंगे ct की बात कर लो, काहे दिक्कत कर रहे हो, ऐसा काहे, अरे यार क्या बोलेंगे, कितने डिस्टेंस के लिए क्या बोलेंगे, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड क्या है उसकी, स्पीड बोलो, स्पीड इनटू टाइम, c इनटू t, स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे ना भाई। अच्छा अगर u की बात कर रहे हो, इसके पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, u की बात करोगे तो हम बोलेंगे म्यू इनटू वॉल्यूम। यहां तक परेशानी है तो बता सकते हो बिल्कुल तरीके से, E की फॉर्म में ले लो, U क्या आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू CT। अरे सर ये कैसे किया, ये कैसे किया हमें बताओ। अरे एरिया तो A मान लिया, डिस्टेंस क्या मान ली, CT मान ली, काय दिक्कत है, बात तो गजब करी सर। आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं इंटेंसिटी के लिए। I बराबर में आएगा जी, U की वैल्यू रखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर ACT अपॉन में AT, मर गया रे। वैल्यू आएगी I बराबर में 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर C, ये आपके पास आ जाएगी इंटेंसिटी। आप समझिए जी, कोई भी स्पेस में सिलेंडर इमेजिन किया है, कुछ होता नहीं ऐसा,
क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पासिंग थ्रू एन यूनिट सरफेस एरिया की बात कर सकते हैं। ये सरफेस एरिया था, इसके परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना जी, चीजों को छोटी छोटी चीजों को पकड़े करो। ये एरिया था, इसके परपेंडिकुलर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्या मांगता है, हमें यह मांगता है कि इसके एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली हैं। अभी एक ट्यूबलाइट या बल्ब का एग्जांपल लेके बात करना स्टार्ट करते हैं, उससे पता लग जाएगा ज्यादा। हमने बोला स्टार्टिंग का टाइम t बराबर 0 था और बाद का टाइम क्या था, t बराबर t टाइम पर कितने टाइम में निकली है। सही है, वाकिफ रहते हो। फॉर्मूला याद रखना जी, I बराबर में u अपॉन a इंटू टी। अगर चाहते हो इसकी यूनिट जानना तो बता देते हैं, क्या होती है, वॉट अपॉन में मीटर स्क्वायर। ऐसा कैसे बता सकते हो सर आप, u अपॉन टी बन गया पावर, पावर की होती है वॉट, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या बोलती है पब्लिक, समझ आया या नहीं आया? अरे आ गया होगा, इससे आसान क्या ही मिलेगा। फिर हमने बोला कि पूरा U की बात करते हो, एनर्जी की बात करते हो। एनर्जी का मतलब क्या हो गया, या तो E की बात करो या B की बात करो। हमने E की बात करनी स्टार्ट की, इनटू वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निकलना हुआ। चलो ठीक बात। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, बोला था ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। I इक्वल्स टू u अपॉन a इंटू टी, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म। एनर्जी फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इन टाइम। अब देख, वो उसको एनर्जी का टाइप दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। और क्या, और बढ़िया, लीजिए आपके सामने इस फॉर्म को इसने लिख दिया एवरेज, इसको सी लिख दिया। सी तो लिखा ही हुआ, क्या लिख दिया। सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज है, आसान ही है। लीजिए जी आपके सामने, करेक्ट है। चलो ठीक, आगे चलो। ध्यान रखना 1/4 नहीं 1/2 की बात करेंगे। हाँ, ये इसलिए दिखाया था ऑफिस में। अब छोटी छोटी चीजें, रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। U अपॉन टी क्या हो गया, पावर बन गया, ले ये क्या बन गया, एरिया का एरिया। इंटेंसिटी की फॉर्म ये आ गई, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। सही चर्चा है, आसान चीज है भाई। अब मोमेंटम क्या थोड़ा सा फॉर्म रह गया, चलो एक फॉर्म और बताएंगे, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आओ जी, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है ये। दिमाग में आ रहा होगा कि सर वेव का मोमेंटम कैसे हो सकता है। किसी पार्टिकल की बात करो तो हम जाने, वेव को आप कैसे डिफाइन कर पा रहे हो। तो वेव का जो नेचर होता है वो ड्यूल नेचर होता है। अभी चैप्टर भी आएगा तुम्हारा ड्यूल नेचर। डी ब्रोगली ने बोला था कि वेव का नेचर पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, तो यंग ने बोला पार्टिकल के साथ वेव नेचर की ही बात करेंगे। वेव की बात कर रहे हो तो पार्टिकल की बात कर सकते हैं, पार्टिकल की बात करो तो वेव की बात कर सकते हैं। यंग और डी ब्रोगली ने दोनों ने अपना सुझाव रखा था और बताया था, इसको प्रूव किया था। आप जानते हैं P इक्वल्स टू U अपॉन C होता है, कुछ भी नहीं है जी। P मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, U क्या एनर्जी की बात कर रहा है, C की बात स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है। और डी ब्रोगली ने क्या बोला था, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P। यहां से P की वैल्यू निकालो, H अपॉन क्या आएगा, लैम्डा की बात करना प्रारंभ करेगा। वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, P की U अपॉन C आएगा, यह आएगा H अपॉन लैम्डा, H अपॉन लैम्डा P की बात, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा, अरे भाई लैम्डा U अपॉन C बराबर में H, या HC अपॉन लैम्डा बराबर में U। एनर्जी की बात करोगे तो लो, यही होती है फॉर्म एनर्जी के लिए। आगे आपको ड्यूल नेचर में पूरा ढंग से बता देंगे। वेव ऑप्टिक्स में भी आ जाएगा ये वेव ऑप्टिक्स में भी आ जाएगा। इस फॉर्म को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
या को भी छोड़ दो। सही चर्चा है। वापस बोल रहे हैं मोमेंटम कैसे होता है। डी ब्रोगली ने बोला था कि पार्टिकल नेचर भी होता है, यंग ने इसको प्रूव भी, यंग दोनों ने बताया था कि अगर वेव नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर की भी बात कर सकते हैं। दोनों की चीज़ों को बताया गया वेव के रूप में और पार्टिकल के रूप में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही चर्चा है, सही चर्चा है, मानते हो? चलो नोट्स देते हैं। म्यू ई की बात करेंगे तो क्या आया था 1/4 एवरेज, क्या आया था एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। म्यू बी की बात करोगे तो क्या आया था 1/4 परमिटिविटी बी नॉट का स्क्वायर। एक फॉर्म और बताई थी कि म्यू एवरेज लिख दो उसका, म्यू ई एवरेज और म्यू बी एवरेज की बात करोगे दोनों की बराबर होती है। अगर फॉर्म निकालना चाहोगे म्यू बराबर में क्या था, म्यू ई प्लस म्यू बी की बात करी थी एवरेज की। तो यहां से हमारा जो म्यू का वैल्यू आया था वो आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या म्यू की वैल्यू आई थी 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा क्या पड़ा, इसके अलावा क्या पड़ा जी, एक सेकंड के साफ कर रहा हूं उसको। और क्या पड़ा, इंटेंसिटी क्या आया था, I इक्वल टू यू ए इंटू टी। ऐसा यूनिट क्या आई थी, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। सही चर्चा है। अरे वाकिफ हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। लास्ट फॉर्म है हमारी, ऊपर लिख देता हूं, मोमेंटम की नेचर में u इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अरे यार h क्या प्लैंक कांस्टेंट है जी, ध्यान रखना। लो यहां से निकाल सकते हो, p की फॉर्म आ जाएगी, p अपॉन a की बात करना स्टार्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। p मोमेंट पावर है, यहां पर पावर है, यहां पर मोमेंटम है, पीछे जो निकाला था, ध्यान रखना। आसान चीज है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कुछ दिक्कत लगती है तो बताओ। सही है, आसान चीज है, मुश्किल है, जल्दी बताओ। हो गया। लाखों हैं चाहने वाले, इनसे दिल भरता है आहें, हमसे ना होगा किसी हम एक को चाहें, 2 4 6 तादाद नहीं है, हम पे कितने मिटे हैं हमें याद नहीं है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।